जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और आप अपने एग्जाम के लिए बहुत अच्छी मेहनत कर रहे होंगे। और याद रखना, आप सभी जितनी आप ज्यादा मेहनत करोगे उतना ही आप बच्चों को पीछे छोड़ सकोगे, क्योंकि ये मान लेना, जब भी आपको नींद आए कि आप कहीं ना कहीं और बच्चों से पीछे रह जाओगे जो आपके सोने के बाद भी पढ़ रहे होंगे। तो आप अपने लक्ष्य के लिए कितने ज्यादा सतर्क हैं, सजग हैं और उसके लिए डेडिकेटेड हैं, ये डिपेंड करेगा आपकी मेहनत पर। और फिर उसके बाद जो आपका जो लक्ष्य है, जो आपका टारगेट है, वो उसे अचीव करने के बाद जो खुशी होगी, उसके लिए जीना है बच्चों। और जितनी भी मेहनत कर रहे हो, एक दिन जरूर आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। तो आज हम इस क्लास में सॉल्व करने वाले हैं या फिर याद करने वाले हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस। मींस आपके मुहावरे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं और एक न एक हमें देखने को मिलता है। तो आज हम इस क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं। यदि आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए या कोई भी पीडीएफ नोट्स चाहिए, वो हमारे टेलीग्राम चैनल इंग्लिश बाय सचिन तोमर पर आप जाकर ज्वाइन करके उसे डाउनलोड कर सकते हैं और याद कर सकते हैं। इंग्लिश की प्रॉब्लम नहीं है बच्चों, बस इंग्लिश को इस चैनल को फॉलो कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यकीन मानना, मैं आपसे वादा करता हूं कि आपके 18 प्लस का कंटेंट मैं यहाँ से प्रोवाइड कराऊंगा। और बाकी आपकी मेहनत है, आप कितनी ज्यादा अधिक मेहनत करते हैं। तो चलिए बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं और हम सिंपली क्या करेंगे, याद करते हुए चलेंगे। और इस क्लास को आपको एटलीस्ट 2 बार तो देखना ही होगा, ताकि आपके वो चीजें याद रह सके, इमेजिन कर पाओ और उसके बाद आप इसे याद भी करना अच्छे तरीके से। और इसमें एक चीज और, मैं जिस उस पर क्वेश्चन पर डबल टिक लगाऊं या फिर स्टार हैज बनाऊं, तो ये मान लेना वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। और इन सभी क्वेश्चन में से ये कंप्लीट टू 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 क्वेश्चन होंगे। और इनमें से कुछ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे जो मैंने अक्सर एग्जाम में देखे हैं, या फिर मेरे हिसाब से वो इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो उन्हें आप नोट करते हुए चलना, उन पर जरूर ध्यान देना एग्जाम से पहले। तो चलते हैं। बाय फिट्स एंड स्टार्ट। बाय फिट्स एंड स्टार्ट का मतलब होता है इरेगुलरली, मींस कभी कभी। एक ऐसी चीज जो कभी कभी हो रही हो, वो कहलाती है फिट एंड स्टार्ट। कभी फिट हो जाते, कभी स्टार्ट हो जाते, कभी फिट हो जाते, कभी स्टार्ट हो जाती है, इस तरीके से। तो क्या है वो? इरेगुलर। एक ये क्वेश्चन था जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। सेकंड, बैड ब्लड। बैड ब्लड का मतलब होता है शत्रुता, फीलिंग ऑफ हेट्रेट, मतलब एक हेट करने की फीलिंग, उसे हम कटुरता बोलते हैं, या फिर ये कह सकते हैं एनिमी टाइप में। तो जो आपसे कटता हो, जो आपको हेट्रेट करता हो, जो आपसे नफरत करता हो, उसे हम कहेंगे बैड ब्लड। ठीक है बच्चों। नाउ द थर्ड वन इज टर्न अप। टर्न अप का मतलब होता है टू अपीयर, प्रकट होना, मतलब एकदम से सामने आ जाना। कहते हैं ना, कुछ भी चीज आपके सामने आ जाए तो आप क्या कहोगे? टर्न अप। तो एकदम से घूम गई, तो टर्न अप का मतलब है टू अपीयर। और मैं कोशिश करूंगा स्टूडेंट्स कि आपको इजी से इजी वे में समझा पाऊं, ताकि आप याद करने में आसानी पाए। चलिए, फोर्थ क्वेश्चन, डाई हार्ड। डाई हार्ड का मीनिंग है अनविलिंग टू चेंज, जिसे परिवर्तन नहीं किया जा सकता, मतलब जिसे मारा नहीं जा सकता। तो डाई हार्ड, मरने में मुश्किल, तो क्या कहेंगे? अनविलिंग टू चेंज, जो चेंज करने में थोड़ा सा अनविलिंग हो। तो इसे भी हम इम्पोर्टेंट लगा सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा टर्न डाउन। टर्न डाउन का मतलब होता है रिजेक्ट या फिर अस्वीकार कर देना, किसी को रिजेक्ट कर देना। तो टर्न डाउन। ठीक है। नेक्स्ट, टू पास अवे। पास अवे भी इंपॉर्टेंट रहेगा। डाई, मर जाना, किसी का चल बसना क्या कहलाता है? पास अवे कहलाता है। सेवंथ क्वेश्चन, कैरी वेट। कैरी वेट का मतलब है बी इंपोर्टेंट, जो इंपोर्टेंट हो उसका वेट तो कैरी करना पड़ता है। इंपोर्टेंट, इन्फ्लुएंस, महत्वपूर्ण होना, जो महत्वपूर्ण है उसका वेट कैरी करना होगा। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कैरी वेट। फॉल फेल फ्लैट। फेल फ्लैट का मतलब है फेल टू अम्यूज प्यूपिल, असफल होना, विफल होना, फेल होना, तो फेल फ्लैट। तो ये मान लो गिर जाना, बिल्कुल फ्लैट गिरना। अंडर द थंब ऑफ। अंडर द थंब ऑफ उसका मतलब है किसी के अंदर काम करना, किसी के अंगूठे के नीचे दबे रहना, है ना, कह सकते हैं ना। तो अंडर द कंट्रोल ऑफ, किसी के कंट्रोल में रहना, नियंत्रण में रहना। अब देखिए स्टूडेंट, आपके लिए ये कितनी फैसिलिटी की गई है कि एक तो आपका इंग्लिश मीनिंग है, इंग्लिश है इडियम, उसके बाद आपको एक्सप्लेनेशन दी है, और सबसे आसान चीज जो हिंदी में आपको एक्सप्लेन करके बता रखा, ताकि आप याद करने में थोड़ी आसानी पाए। टू गेट विंड।
गेट वाइंड का मतलब होता है कम टू नो अबाउट समथिंग सीक्रेटर और सीक्रेट और प्राइवेट, मतलब कुछ रहस्य में जान लेना, कुछ रहस्य की चीज जान लेना, तो टू गेट विंड हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा पार्ट एंड पार्सल। पार्ट एंड पार्सल का मतलब होता है असेंशियल चीज, असेंशियल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, तो हंसी उड़ाना नहीं होगा, ये होगा महत्वपूर्ण, 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 ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज। तो कोई भी इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी चीज का तो हम कहेंगे पार्ट एंड पार्सल। तो इसे भी आप डबल टिक कर सकते हैं, एग्जाम में देखने को मिला है और आ भी सकता है। टू गिव वेंट टू, टू गिव वेंट टू का मतलब होता है टू एक्सप्रेस अ फीलिंग, किसी को फीलिंग दिखाने या भावनाओं को प्रकट करने को हम क्या कह सकते हैं, टू गिव वेंट टू। नेक्स्ट वन इज स्टैंड बाय। स्टैंड बाय भी आप याद रखोगे और इम्पोर्टेंट है टू हेल्प, किसी की हेल्प के लिए खड़ा हो जाना, सार हो देना, वो क्या कहलाता है, स्टैंड बाय कहलाता है। अब आप देखिए जब आपकी पीएसएल आती है, आप सभी जानते हैं कि एयरफोर्स में पीएसएल आती है, तो उसके बाद उसमें लिखा होता है कुछ बच्चों के नेम के आगे कि स्टैंड बाय, जो आपकी एनरोलमेंट होती है उसमें। तो स्टैंड बाय का मतलब है यदि वो जो मेन एनरोलमेंट लिस्ट में था वो बच्चा नहीं आता तो उसकी हेल्प के लिए या फिर उसकी जगह पर हम किसी और को यूज कर लेंगे, तो इसे हम कहते हैं स्टैंड बाय हेल्प, सार, सार के नहीं साथ के लिए, साथ के साथ देना कह सकते हैं, साथ देना, ठीक है बच्चों। चलिए इन ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट है इन रिटिन, देखिए मेरे मॉक टेस्ट में भी आया, मैंने आपको मॉक टेस्ट करा रखे हैं, एटलीस्ट 15 प्लस हो चुके होंगे जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे, या फिर आगे हो जाएंगे, तो आपके एग्जाम तक ये 30 प्लस लेकर जाने का टारगेट है, जिससे आप रियल एक्सपीरियंस देख सकते हैं। तो यदि आप इस चैनल पर पहली बार है तो विजिट कीजिए चैनल को, आपके लिए बहुत कुछ है इंग्लिश पढ़ने के लिए, ठीक है। चलिए ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब होता है, देखिए ब्लैक होती है राइटिंग लिखना और व्हाइट होता है पेपर, तो ब्लैक एंड व्हाइट क्या होता है, लिखित में। नेक्स्ट है एटालोस। एटालोस का मतलब होता है अनेबल, अनेबल का मतलब घबरा जाना, एटालोस का मतलब खो जाना। भाई कहीं आप बाजार में गए और बिल्कुल खो गए, पता ही नहीं चल रहा क्या हो गया, तो इसका मतलब हो गया घबरा गए, तो घबरा जाना, एटालोस कुछ भी डिसाइड ना कर पाना। नेक्स्ट 16th क्वेश्चन, लेम एक्सक्यूज। लेम एक्सक्यूज का मतलब होता है अनसेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन, ये इसे याद रखोगे, झूठा बहाना, झूठा बहाना। लेम एक्सक्यूज मींस फॉल्स, फॉल्स एक्सक्यूज। नेक्स्ट हमारा हैंड इन ग्लोव। हैंड इन ग्लोव का मतलब होता है घनिष्ठ होना, मतलब बिल्कुल मिलजुल कर काम करना, एक दूसरे को हाथ मिलाकर आगे चलना, तो उसे कहते हैं वर्किंग क्लोजली विद समवन, किसी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलना, उसे कहते हैं हम हैंड इन ग्लोव। नेक्स्ट है अ हार्ड नट टू क्रैक। देखिए जो आपके मुहावरे होते हैं ना, इनका मतलब होता है जो आपको रिटन स्टेटमेंट है ना उससे विपरीत ही उसका आंसर होगा। विपरीत का मतलब है ऐसा नहीं है कि यदि यहाँ पर नट है तो आंसर भी नट से स्टार्ट होगा, नहीं, उसका सारांश अलग होता है। जैसे मानिए कि छुपा रुस्तम, अब रुस्तम कोई मतलब गधा वो तो है नहीं, कुत्ता, रुस्तम कह देते हैं, मतलब छुपा रुस्तम कह देते हैं कि एक ऐसा बंदा जो पता ना हो रियलिटी और बाद में जाके वो टॉप कर जाए क्लास को, तो उसे हम कहते हैं छुपा रुस्तम होना। तो ऐसे ही कहलाता है भाई मुहावरों का मतलब। अ हार्ड नट टू क्रैक, अ हार्ड नट टू क्रैक का मतलब है अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम और सिचुएशन टू सोल्व एंड डील विद, भाई एक ऐसी सिचुएशन जिसे जो सोल्व करना या फिर उसे उसके साथ डील करना वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो तो कहलाता है हार्ड नट टू क्रैक। तो इसे याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है, कठिन परिस्थिति। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आपको आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। फॉर बेटर और वर्स, तो बेटर और वर्स का मतलब, बेटर का मतलब होता है अच्छा, वर्स का मतलब होता है बुरा। तो ऑलवेज इन एवरी कंडीशन, मतलब हर कंडीशन में, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बुरी हो, तो चाहे अच्छा हो या बुरा हो आपको सेम रहना, इस टाइप में इसका मुहावरे का यूज है, इडियम्स का यूज है। 20th क्वेश्चन, फ्रॉम द बॉटम ऑफ द वंस हर्ट, याद रखना ये भी इंपॉर्टेंट है। तो एक काम करना, आप अपनी नोटबुक है ना जो इंग्लिश की, उसमें जिन पर मैं स्टार लगा रहा हूँ उन्हें तो एटलीस्ट लिख लेना, याद आपको सारे करने हैं। चलिए, तो स्पीक फ्रैंकली, तो स्पीक फ्रैंकली का मतलब होता है स्पष्ट बोलना, बिल्कुल साफ साफ कह देना, हर्ट से कहना, बिल्कुल दिल से कहना। जैसे आप कह सकते हो कि सर दिल से बता रहे हैं कि आपकी क्लास बहुत अच्छी लगी, हमें बिल्कुल याद है, तो इस तरीके से। तो आप कमेंट भी कर सकते हैं कि क्लास कैसी लग रही है। इन अ नट सेल, इन अ नट सेल का मतलब होता है, देखिए नट सेल का मतलब है जो आपका नट का सेल होता है वो कितना सा बिल्कुल छोटा सा होता है, तो ब्रीफ, बिल्कुल संक्षेप में किसी बात को कह देना, इन अ नट सेल कहलाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 20
22 का मतलब है असोर्ट इन डार्क। असोर्ट इन डार्क मतलब टू अटेम्प्ट अ गैस समथिंग, मतलब अनुमान लगाना। और इसे हम कह सकते हैं अंधेरे में तीर चलाना, है ना, अंधेरे में तीर चलाना। तो वो क्या कहलाता है कि असोर्ट इन द डार्क, डार्क में कुछ भी अटेम्प्ट कर देना, गैस करना। 23 एट द 11th आवर, ये भी इंपॉर्टेंट है। 11th आवर का मतलब होता है कि घड़ी में 11th आवर लास्ट होता है ना, बिल्कुल। तो एट द लास्ट मोमेंट, अंतिम समय में, ये बहुत ज्यादा एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, याद रखना, आप लिख लेना। 24 है वाटर अंडर द ब्रिज। वाटर अंडर द ब्रिज का मतलब है समथिंग दैट हैपेंड इन द पास्ट एंड इज नाउ फॉरगॉटन और नो लॉन्गर इम्पोर्टेंट। तो जो बीत गया सो बीत गया, इसे हम कह देते हैं वाटर अंडर द ब्रिज। ब्रिज, ठीक है। चलिए 25th क्वेश्चन, स्टिक स्टिक टू गन का मतलब टू होल्ड ऑन द ओरिजिनल डिसीजन। भाई अपनी गन पर स्टिक रहना, बिल्कुल बने रहना, तो इसे कहते हैं अपनी बात पर अड़ग रहना। सिचुएशन पर चाहे कोई कितनी भी ढालने की कोशिश करे, बट अपनी बात पर बने रहना, उसे कहते हैं स्टिक टू गन। आउट ऑफ हैंड भी याद रखना भाई, आउट ऑफ कंट्रोल। भाई मेरे हाथ में ये चीज नहीं है, तो इसका मतलब मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो एट वंस या इमीडिएटली, नियंत्रण से बाहर या नियंत्रण के बाहर, याद कर लेंगे। द साल्ट ऑफ द अर्थ, द साल्ट ऑफ अर्थ का मतलब है जो अर्थ को बिल्कुल ऐसा पार्ट है जो अर्थ ने प्रोड्यूस किया रहा हो। तो वेरी गुड एंड ऑनेस्ट, कहते हैं ना कि नमक का कर्ज चुकाना उस बात पे, तो आदर्शवादी कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारा 28, टॉकिंग थ्रो हेड। टॉकिंग थ्रो हेड का मतलब है टॉकिंग इनोसेंस, बिल्कुल बेकार बकवास बात ही करना, उसे कह देते हैं हम टॉकिंग थ्रो हेड। 29, लुकिंग फॉरवर्ड टू। लुकिंग फॉरवर्ड को टू का मतलब टू एक्सपेक्ट समथिंग और समवन, इसे याद रख लेना, इसे नोट भी कर लेना। लुकिंग फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे देखना। भाई कुछ संभावना दिख रही हो, आप तैयारी कर रहे हो, आपको चाहिए कि हाँ यार पेपर निकल सकता है, तो वो क्या है कि खुशी की प्रतीक्षा करना, कुछ आगे देखना कि हाँ अच्छा हो। नेक्स्ट है 30, स्लिप ऑफ। स्लिप ऑफ का मतलब होता है लिव क्वाइटली, बिल्कुल शांति से बिना सूचना दिए निकल जाना, स्लिप ऑफ कहलाता है। जैसे आप क्लास से निकल जाते थे बिल्कुल शांति से, आराम आराम से। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा गेट ऑन वेल। गेट ऑन वेल का मतलब होता है हैव अ फ्रेंडली रिलेशनशिप, मतलब मिलजुल कर करना, किसी कार्य को कर रहे हैं, भाई गेट ऑन वेल हो गया, भाई साथ चलेंगे तो हैव अ फ्रेंडली रिलेशनशिप। 32, इन अ पिकल। इन अ पिकल का मतलब है इन अ ऑकवर्ड सिचुएशन, शर्मनाक और कठिन परिस्थिति में होना, तो इन अ पिकल कहलाता है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। अंडर अ क्लाउड भी अच्छा वर्ड, अच्छा इडियम है। बीइंग सब्जेक्ट टू सस्पिशियस। सस्पिशियस मतलब है शंका में होना, शंका का मतलब है किसी चीज की शक में होना। और अंडर अ क्लाउड का मतलब है शक में रहना, तो याद कर लेना इसको। 34, 34 है हमारा एज हार्ड एज नेल। भाई ऐसा हार्ड होना जैसा कि नेल हो, तो इमोशनलेस, जिसके अंदर इमोशन ही ना हो, निर्दयी कह सकते हैं, तो वो क्या कहलाता है एज हार्ड एज नेल। 35, अलाउ अ फ्री हैंड। अलाउ अ फ्री हैंड का मतलब होता है खुली छूट देना, कि जाओ सिमरन जी लो अपनी जिंदगी, तो वो क्या कहलाएगा अलाउ अ फ्री हैंड। चलिए, तो उसमें भी तो हाथ छोड़ा था, है ना। ठीक है जी। मैं कोशिश करूंगा आपको अच्छे से अच्छे एग्जांपल देकर आपको समझाया जाए, ताकि याद करने में आपके लिए आसानी हो। टू स्पेंड मनी, लेज आउट का मतलब हो गया टू स्पेंड मनी, के व्यय करो, खूब खर्चा करो, है ना। 37, ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन भी याद रखोगे कि हार जाना, टू लूज कंट्रोल योर फीलिंग्स एंड स्टार्ट क्राइंग, बिल्कुल टूट जाना, हार जाना, हार मान लेना, वो क्या कहलाता है टू ब्रेक डाउन। अब देखो आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, या फिर पहले एयरफोर्स या फिर नेवी या एनडीए दिया हो, और वो कुछ ही नंबरों से, एक दो नंबर से रह गए हो, तो कैसा हो गया था वो ब्रेक डाउन, बिल्कुल टूट चुका था, फिर से थोड़ा बहुत खड़ा हुआ और आज फिर से तैयारी कर रहा। तो कोई बात नहीं बच्चों, आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी, और इस बार हम एग्जाम निकालेंगे, याद रखना। और जीडी के लिए भी मैं आपकी ग्रुप डिस्कशन, इंटरव्यू, सबकी तैयारी कराने वाला हूँ, बस आप जुड़ जाना एक बार। 38, कट कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लोथ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। लीव विद इन वंस मील, मतलब ये कहते हैं ना कि भाई जितने
चद्दर है उतने ही पैर फैलाइए, तो उसे कहते हैं अपने साधनों में जीवन यापन करना। जितनी आपकी कंडीशन है उसी के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ जीना। भाई देखो लग्जरियस लाइफ तो जी सकते हैं, बट पहले उसके लिए उतना कमाइए, ठीक है। चलिए, व्हील एंड वो, व्हील एंड वो का मतलब है अप्स एंड डाउन, उतार चढ़ाव होना। 40 क्वेश्चन है आपका, राइड्स एंड द हाई हॉर्स। राइड्स द हाई हॉर्स का मतलब है फील सुपीरियर, मतलब सर्वश्रेष्ठ मानना, खुद को ही सबसे ऊपर मानकर चलना, मतलब ऊंचे घोड़े पर बैठना, तो फील सुपीरियर कहलाएगा। बाय फिफ्थ एंड स्टार्ट, ये तो रेगुलर याद है आपके। हैव आ बीन इन वंस बोनेट, वंस बोनेट का मतलब है टू बी प्रीऑक्यूपाइड और ओवेल्स विद समथिंग, मतलब धुन सवार होना किसी चीज की, कि हाँ भाई अब तो हमसे अलग कोई है ही नहीं, है ना, बोनेट पर चढ़ जाना। आयरन विल, हाँ जी, बहुत बहुत प्यारा वर्ड है, बहुत इडियम है, बहुत अच्छा इडियम है। आप इसे अपने जीवन में भी रखना। क्या है? स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, एक ऐसी इच्छा होना कि हाँ इस बार एग्जाम निकालना है तो निकालना है, चाहे मुझे उसके लिए 12 घंटे पढ़ना हो, चाहे 15 घंटे पढ़ना हो, बस इस बार एग्जाम निकालूंगा तो निकालूंगा, इस बार मुझे वर्दी चाहिए तो चाहिए, तो दृढ़ संकल्प, आयरन विल। 44 है टू टेक टू टास्क का मतलब है पनिश, किसी भी टास्क का मतलब बुरी तरह से फटकार लगाना या फिर किसी भी बात के लिए डांटना, पनिश करना। रैक एंड रूइन, रैक एंड रूइन का मतलब होता है तहस नहस होना, बर्बाद होना, ठीक है, बर्बाद होना। रूइन का मतलब होता है बर्बाद, तबाह। नेक्स्ट हमारा 46, 46 है सी थ्रो, सी थ्रो का मतलब है डिटेक्ट करना, स्वभाव जानना या फिर ये मानना कि भाई इन्वेस्टिगेट करने के टाइम में डिटेक्ट कर लिया, पता कर लिया, सी थ्रो इंपॉर्टेंट लगा देना। टेक आफ्टर, टेक केयर, ये तो आप जानते हैं भाई, टेक आफ्टर का मतलब होता है कि केयर करना, टेक केयर करना। नेक्स्ट है ब्रेकअप, हाँ जी, इससे ज्यादा तो आप कुछ जानते ही नहीं होंगे, ये तो आपका फेवरेट है। और आप में से कितनों का ब्रेकअप है ये जरा कमेंट बॉक्स में लिख देना। तो ब्रेकअप का मतलब होता है डिसबैंड इटसेल्फ, मतलब संबंध तोड़ना। हाँ जी, आज से आप और हम अलग होते हैं, तो उसे कहते हैं हम ब्रेकअप। चलिए, छोटी सी उम्र है अभी, 2-4 और होने हैं, देखते रहना। 49, 49 है स्टैंड बाय। स्टैंड बाय का मतलब बता दिया मैंने, सपोर्ट, साथ देना। 50 का मतलब बुल इन अ चाइना शॉप, बुल इन अ चाइना शॉप का मतलब होता है कि एक क्लमसी पर्सन, अनाड़ी व्यक्ति, जो तबाह करने के लिए बेकार की चीजों को तोड़ेगा फोड़ेगा, ये करेगा। 51 है चेंज कलर, चेंज कलर का मतलब होता है टर्न पेल, फीका पड़ जाना। भाई आप अपने दोस्त या फिर किसी को भी ले सकते हैं कि एकदम से उसका चेहरा चेंज होने लगा, पीले पड़ने लगा, तो हम क्या कह सकते हैं? चेंज कलर्स। जी बच्चों, अब हम आते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा ब्रेक है। ब्रेक क्या है कि आपको यदि पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड करके याद कर सके, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जल्दी से दबाइए बटन यार, उस बटन दबाने में भी आपको दिक्कत होती है क्या? टच ही तो करना है। और यदि आपको पर्सनल मेंटरशिप में आना है कि सर हमें और ज्यादा हेल्प की जरूरत है, आप हमें गाइड कीजिए, तो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं और बताएं कि सर मैं इस एक्स या वाई ग्रुप की तैयारी कर रहा हूँ, एनडीए की या किसी की भी, तो मुझे पर्सनल ग्रुप में ऐड कर दीजिए ताकि मैं आपकी हेल्प ले सकूं। तो आप मैसेज करके बता सकते हैं। बाकी हमारे मॉक टेस्ट अवेलेबल है, आप उन्हें कीजिए अच्छे तरीके से। तो चलिए बच्चों, चलते हैं हम आगे के ईडियम पढ़ने के लिए। नेक्स्ट हमारा 52, 52 है पिक एंड स्पैन। पिक एंड स्पैन का मतलब है नीट एंड क्लीन, बिल्कुल साफ सुथरा होना। गिवन, गिवन का मतलब है टू एग्री टू डू समथिंग दैट यू यू डोंट वांट टू डू, मतलब झुक जाना। गिवन का मतलब है मान लेना कि हाँ भाई हमने तुम्हारी बात मान ली, ठीक है, अच्छा है, तो हम क्या कह सकते हैं? गिव इन। चलिए, वाइड ऑफ द मार्क, वाइड ऑफ द मार्क इररिलेवेंट, मतलब मार्क से परे। अब मैंने कोई मार्क डिसाइड कर दिया कि ये आपका मार्क है, अब आप बात कर रहे हो इधर उधर, तो ये क्या कहलाएगा? वाइड ऑफ द मार्क, मार्क से दूर। भाई जहां पर मार्क है वहां तो बात नहीं कर रहे, वहां तो तीर नहीं लग रहे, अदर इधर उधर मार रहे हो आप, तो उसे कहते हैं इररिलेवेंट। नेक्स्ट है हमारा 55, आउट ऑफ द वर्ल्ड। आउट ऑफ द वर्ल्ड मतलब है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। भाई मतलब कोई आपका दोस्त हो, कोई पर्सन हो जो बिल्कुल वर्ल्ड से अलग ही जानता हो, थॉट रखता हो, बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो कहलाता है आउट ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट है स्वीप अंडर द कारपेट।
स्वीप्ड अंडर द कारपेट का मतलब है एक कारपेट है ना, वो बिछा हुआ। अब क्या हुआ, इसे उठाया, इसके नीचे स्वीप कर दिया, मतलब साफ कर दिया, अंदर भेज दिया कबाड़ा। तो ये क्या कर दिया हमने, छुपा दिया। हाइड समथिंग, छुपा या नजरअंदाज करना, ठीक है, उसे हम कहते हैं स्वीप अंडर द कारपेट। नेक्स्ट है बाय लिप्स एंड बाउंड। बाय लिप्स एंड बाउंड का मतलब बिल्कुल तेजी से, बहुत तेजी से, या फिर रैपिडली, वेरी रैपिडली। तो मुझे ऐसे स्टूडेंट चाहिए जो मेरे बाय लिप्स एंड बाउंड्स पर वर्क कर सकें। बिल्कुल, यदि मैं कहूं कि ये 100 सिनोनिम से याद कीजिए और शाम 4 बजे मैं आपसे ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आपसे याद सुनूंगा, तो बिल्कुल तैयार रहे कि हाँ सर याद हो गए हैं, 2 घंटे में आप सुन लेना। तो इस टाइप में ये यही होती है बच्चों पर्सनल मेंटरशिप, जो मैं आज इतनी दूर बैठकर आपको प्रोवाइड कराने के लिए तैयार हूँ। टू टॉय एंड लाइन, टू टॉय एंड लाइन का मतलब है टू फॉलो द लीड। टू फॉलो द लीड का मतलब है आदेश का पालन करना। हाँ जी, एक लाइन दी है आपको और इसी पे ही चलना चींटियों की तरह, ठीक है। 59, 59 का मतलब है स्टिक टू गन। स्टिक टू गन, मेंटेन द पोजीशन, ये तो मैं बता दिया था। टेक हैट ऑफ, टेक हैट का मतलब है एनकरेज करना, प्रोत्साहित करना, जैसे मैं आप सभी को कर रहा हूँ। यस बच्चों, अभी हार नहीं माननी, हमारा एग्जाम 18 अक्टूबर से है ना, तब तक तो देखना हम आग लगा देंगे अपने सिलेबस में, सब चीज कर लेंगे हम, कोई कमी नहीं छोड़ना, ठीक है, एनकरेज करना। नेक्स्ट है 61, 61 है नल एंड वॉइड। नल एंड वॉइड का मतलब बिल्कुल खाली, नल का भी मतलब खाली होता है, वॉइड भी खाली होता है, तो एम्प्टी, ठीक है, शून्य। 62 ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनिशिएट करना, किसी बात की शुरुआत करना, चुप्पी तोड़ना। आप याद कीजिए जब आपका जीडी होता है ना, ग्रुप डिस्कशन, तो ग्रुप डिस्कशन में भी जो पहले बोलता है उसको थोड़ी सी इनिशिएट जो करता है, उसे थोड़ी सी एक्स्ट्रा पोजीशन मिल जाती है, सिलेक्शन होने के ज्यादा चांस रहते हैं। वो मैं आपको जीडी वाले बैच में बताऊंगा जब मैं आपको फेज 1 के बाद कराने वाला हूँ। नेक्स्ट है 63, कीप द वॉल फ्रॉम द डोर। अवॉइड द स्टारवेशन, मतलब किसी तरह का गुजारा बरस करना, बस स्टारवेशन को दूर करना। नेक्स्ट हमारा फिश इन ट्रबल वाटर। अब देखो ट्रबल वाटर में फिश है, तो इसका मतलब है कि टू मेक अ प्रॉफिट आउट ऑफ ट्रबल सिचुएशन, मतलब एक विपरीत सिचुएशन में भी, एक प्रतिकूल सिचुएशन में भी आप लाभ उठा लेना, कुछ प्रॉफिट कमा लेना, उसे हम कहते हैं फिश इन ट्रबल वाटर। ये एग्जाम में आया हुआ है। लुक इनटू का मतलब भी है इन्वेस्टिगेट, इन्वेस्टिगेट करना, जांच करना, तो याद रखना ये भी आएगा और या फिर आ सकता है लुक इनटू। स्मेल द रेट, स्मेल द रेट भी इंपॉर्टेंट है कि सस्पेक्ट दैट समथिंग इज फिजी, मतलब दाल में कुछ काला लगना कि हाँ दया कुछ तो गड़बड़ है, तो ये दया वाला है स्मेल द रेट। नेक्स्ट हमारा लेट अ ग्रास ग्रो अंडर द फीट। अब डिले इन अ गेटिंग थिंग्स डन। अब एक बात बताओ, एक बंदा खड़ा है कि फीट है मतलब पैर है, और उसके नीचे घास उगाना, घास उगाना का मतलब है बहुत दिन हो गए जो वो खड़ा है, तो इसका मतलब है किसी कार्य में, किसी वर्क में इतना डिले करना बहुत ज्यादा, जो हद से ज्यादा हो और वहां घास उग गई हो, तो उसे हम कहते हैं लेट द ग्रास ग्रो अंडर द फीट। नेक्स्ट हमारा एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब होता है गैस ऑफ एनिमोसिटी। केस ऑफ एनिमोसिटी का मतलब झगड़े का कारण होना, किसी झगड़े की जड़ होना, उसे हम कह सकते हैं एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। यहाँ तक बात है इस समझ में। अब हम नेक्स्ट है हमारा अ फिश आउट ऑफ वाटर। अब एक बात बताइए कि एक फिश है जो वाटर से बाहर निकाल दी, तो बाहर निकालते वो तड़पेगी, बिल्कुल परेशान हो जाएगी, तो परेशानी में होना, इन अ अनकंफर्टेबल सिचुएशन में, ठीक है, उसे हम कहते हैं अ फिश आउट ऑफ वाटर। नेक्स्ट है हमारा इन द लॉन्ग रन। इन द लॉन्ग रन का मतलब है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम का मतलब है अंत, अनंत, बिल्कुल लास्ट, बिल्कुल अनंत पॉइंट, तो इन अ लॉन्ग रन। जंपिंग डाउन वंस थ्रोट का मतलब है टू रिएक्ट वेरी एंग्रीली टू समथिंग, गुस्सा व्यक्त करना, बिल्कुल गुस्से में बात करना। आउट ऑफ विट्स मतलब ये है गले पर कूद जाना। आउट ऑफ विट्स का मतलब है ग्रेटली कंफ्यूज्ड, उलझन में होना, ठीक है, आउट ऑफ विट्स। 35 कॉल स्पेड आई स्पेड, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लिख लेना। कॉल स्पेड आई स्पेड का मतलब होता है बिल्कुल साफ साफ कहना, स्पष्ट बोलना, मुंह पर कहना, ठीक है, स्पीक इन अ स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर। नेक्स्ट हमारा 74
फेस द म्यूजिक, फेस द म्यूजिक का मतलब होता है एक्सेप्ट द पनिशमेंट, कि हाँ जी अब मैं इस गुनाह का गुनहगार हूँ, आप मुझे सजा दे सकते हैं। तो ये कहलाएगा कार्य का परिणाम भुगतना। टू प्ले सेकंड फिडल, टू प्ले सेकंड फिडल का मतलब है टेक अ सबऑर्डिनेट रोल। इसका मतलब है कि दूसरा सारंगी बजाना, मतलब कि दूसरे का रोल निभाना, तो उसे कहते हैं हम टू प्ले सेकंड फिडल। नेक्स्ट है हमारा कास्टिंग पियर्स बिफोर स्विन, मतलब देखिए ये होता सुअर। अब सुअर के बच्चा हो या सुअर हो, सुअर के आगे मोतियां बिखेर देना का मतलब क्या है कि भैंस के आगे बीन बजाना, व्यर्थ में कुछ काम करना। तो ऑफरिंग गुड थिंग्स टू अनडिजर्विंग पीपल, इसे हम कहते हैं कैसल्स। तो कास्टिंग पियर्स बिफोर स्विन, स्वाइन। नेक्स्ट हमारा पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स। अब देखिए अगर कार्ट को बिफोर द हॉर्स, हॉर्स से पहले लगा दिए जाए तो वो क्या कहलाता, उल्टा काम कहलाता, गलत ढंग से कार्य करना। तो डूइंग थिंग्स इन अ रॉन्ग वे। नेक्स्ट हमारा नॉट फिट टू होल्ड कैंडल, मतलब कैंडल को फिट होने के लिए नॉट फिट होना। तो नॉट सो गुड एज समबडी और समथिंग एज, मतलब इतना सुटेबल नहीं होना जितना कोई और था। 79 एग समवन ओन, एग समवन ओन का मतलब टू एनकरेज समबडी टू डू समथिंग, मतलब आग्रह करना, कुछ करने के लिए एनकरेज करना, बढ़ाना, उसे हम कहते हैं एग समवन ओन। फॉर गुड परमानेंटली, इसे याद रखना, फॉर गुड का मतलब होता है फॉर एवर, फॉर एवर। तो हम कह सकते हैं हमेशा के लिए। एचएल सील, ये भी आया हुआ एग्जाम में है। वीक स्पोर्ट, मतलब एचएल सील पैर की बिल्कुल एडी का पंजा नहीं होता, जो वो होती है ये वाला हिस्सा, तो इसे हम कहते हैं एचएल वीक स्पोर्ट। आपने कबड्डी में देखा होगा, जो इसे पकड़ लेता है मुश्किल ही होता है कि वो फिर वापस जा पाए, तो कमजोर कड़ी। नेक्स्ट है टेक अ लीप इन द डार्क, टेक अ लीप इन द डार्क का मतलब है जोखिम उठाना, टेक रिस्क, जोखिम उठाना, टेक रिस्क। कट द गार्जियन नोट टू सोल्व, अच्छा ऊपर ठीक है, टेक द लीप इन द डार्क मतलब टेक अ रिस्क, जोखिम उठाना, इंपॉर्टेंट। कट द गार्जियन नोट का मतलब होता है टू सोल्व प्रॉब्लम, कुछ मुश्किल को दूर कर देना। बिलो वंस ओवन ट्रम्पेट, बिल्कुल ज्यादा इंपोर्टेंट, क्या सेल्फ बूस्टिंग, मतलब खुद की बड़ाई करना, अपनी तारीफ खुद करना, उसे हम कहते हैं बिलो वंस ओवन ट्रम्पेट, खुद ही का गुणगान करना। 85 आ केक वॉक, केक वॉक का मतलब है भाई केक पर चलना, तो केक वॉक का मतलब इजी अचीवमेंट, बिल्कुल आसान वाली जीत। नेक्स्ट है नोट टू लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ, नोट टू फिट फॉल्ट विद द गिफ्ट रिसीव, मतलब उपहार में कोई कमी न निकालना, उसे हम कहते हैं नोट टू लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ। मैन ऑफ स्ट्रो, देखिए ये तो मॉक टेस्ट में भी आया था। मैन ऑफ स्ट्रो का मतलब होता है आ मैन ऑफ नो सब्सटेंस, अविश्वासी व्यक्ति जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारा बोर्न विद अ सिल्वर स्पून, बोर्न इन अ सिल्वर स्पून का मतलब होता है बच्चों बोर्न इन अ रिच फैमिली, अंबानी के परिवार में जन्म ले लेना। तो अमीर परिवार में जन्म लेना क्या कहलाता है, बोर्न विद अ सिल्वर स्पून, चांदी की चम्मच लेकर पैदा होना। लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, मतलब डोंट बी बिरिंग अप एन ओल्ड कंट्रोवर्शियल इशू, गढ़े हुए मुर्दे उखाड़ना, तो हम कहते हैं लेट स्लीपिंग डॉग लाई। अ माउथ ऑफ संडेज, अ मंथ ऑफ संडेज का मतलब है अ लॉन्ग टाइम, लंबा समय। आप एक बात बताइए कि आप कहीं जॉब करते हो और संडे वाले दिन आपकी छुट्टी रहती है और कहते हो यार एक ऐसा मंथ आ जाए जिसमें सारे संडे हो, तो कहला कैसा है अ लॉन्ग टाइम, तो इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट 91 अ क्लोज्ड बुक, क्लोज्ड बुक का मतलब है मिस्ट्री, मिस्ट्री मतलब रहस्य होना, वे कोई किताब है वो खुली नहीं है, ओपन नहीं हुई, तो इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ रहस्य है, तो अ क्लोज्ड बुक का मतलब है अ मिस्ट्री। इन एप्पल पाई ऑर्डर, याद रखना बिल्कुल ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। अ परफेक्ट ऑर्डर मतलब किसी चीज को पूरे रूम को एक परफेक्ट ऑर्डर में रख देना, लगा देना, तो उस कहलाता है अर्थव्यवस्था हालत में, मतलब
व्यवस्थित हालत में, व्यवस्थित, ठीक है। तो इन ऑर्डर, परफेक्ट ऑर्डर। थ्रो थिक एंड थिन, थ्रो थिक एंड थिन का मतलब है इन स्पाइट ऑफ ऑल डिफिकल्टीज, सारी सुख सुविधाओं से सुख दुख में होना, है ना, इन स्पाइट ऑफ ऑल डिफिकल्टीज। वेट वंस वेसल का मतलब होता है हैव अ ड्रिंक, मतलब शराब पीना। बरी द हेडच, बरी द हेडच इंपॉर्टेंट है। मेक पीस मतलब शांति समझौता कर लेना, झगड़ा झगड़ा खत्म कर लेना। तो उसका मतलब क्या होता है, भाई झगड़ा था, एक दूसरे को देख कर लड़ते रहते थे, केस भी चल रहा था, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, अब तुमने क्या करा यार, इस सिरदर्द से दूर रहो। तो मतलब बरी द हेडच, झगड़ा खत्म कर देना। कूल वन सील, कूल वन सील का मतलब है कीप वेटिंग, किसी का इंतजार करना है। आप गार्डन में खड़े हो, किसी का इंतजार कर रहे हो, तो आपकी हील क्या हो रही है, बिल्कुल ठंडी पड़ रही है। तो कीप वेटिंग, याद कर लो। नेक्स्ट, लाइव वायर। लाइव वायर का मतलब होता है भाई एनर्जेटिक। आप एक बात कहिए कि एक वायर है, ठीक है, उसमें करंट फ्लो हो रहा है, करंट जा रहा है, और उसे आप पकड़ लो तो क्या होएगा, एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। तो करना मत, एनर्जेटिक मतलब ऊर्जावान, उसमें करंट है तो एनर्जी है। तो अ पर्सन हु इज लाइवली और एनर्जेटिक। नेक्स्ट है हमारा फील ब्लू। फील ब्लू का मतलब होता है इन ट्रबल, डिप्रेस्ड होना भाई, चेहरे का रंग उड़ जाना, चिंता में दिखाई देना। कहते हैं ना भाई लाल पीला दिखाई दे रहा है, या फिर रंग कैसा उतर रहा है, तो चिंता में होना। एबोव बोर्ड, एबोव बोर्ड का मतलब होता है लीगल एंड ऑनेस्ट, ईमानदार होना, बिल्कुल बोर्ड के अकॉर्डिंग काम करना, ठीक है। चलिए भाई बच्चों, फिर से यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर से आप ले सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए जरा कितने सब्सक्राइबर बढ़ते हैं इस वीडियो से। नेक्स्ट, 100 क्वेश्चन हमारा है, फोर कैट्स एंड डॉग्स। फोर कैट्स एंड डॉग का मतलब ये भी कह सकते हैं हम, लाइक कैट्स एंड डॉग, मतलब जब बारिश बहुत तेज हो ना, रेन हैवीली, तो हैवीली को बहुत तेज बारिश हो रही हो, मूसलाधार बारिश, तो उसे हम कह सकते हैं फोर कैट्स एंड डॉग्स, कुत्ते बिल्ली की तरह। फॉर गुड, परमानेंटली, फॉर एवर बता दिया। आयरन फर्स्ट, आयरन फिस्ट का मतलब क्या है, गंभीरता से व्यवहार करना, मीन्स टू ट्रीट पीपल इन सीवर मैनर, बिल्कुल सतर्कता से व्यवहार करना। नेक्स्ट है टाइम एंड अगेन। टाइम एंड अगेन का मतलब है ऑलवेज, बार बार। ईट हम्बल पाई, ईट हम्बल पाई का मतलब है माफी मांग लेना, टू से और सो दैट यू आर सॉरी फॉर मिस्टेक्स कमिटेड बाय यू, स्वयं माफी मांगना कि भाई मुझे माफ कर दो, वापस आ जाओ, ब्रेकअप मत करो वगैरह। रूल द रोस्ट, रूल द रोस्ट का मतलब होता है एक्सरसाइज ऑथोरिटी, मतलब मुख्य, मुख्य होना, मुख्य होना। नेक्स्ट, हैव समथिंग अप योर स्लीप, स्लीप मतलब हैव एन अल्टरनेट प्लान, वैकल्पिक प्लान होना, योजना होना। अब देखिए आप खुद देखते हो, भाई एयरफोर्स में नहीं होता, ठीक है, नेवी में ज्वाइनिंग ले लेंगे, नेवी में नहीं है तो एनडीए में लेंगे, एनडीए नहीं है तो सीडीएस लेंगे। तो ये क्या है कि ये है आपके अल्टरनेटिव प्लान। टेक टू टास्क करा दिया पनिशमेंट। फील वंस पल्स, टू फाइंड व्हाट वन इज काइंडली टू समथिंग पॉइंट, मतलब किसी का विचार जानना कि हाँ भाई आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। तो फील द वंस पल्स, नव चेक करना, तो इसे याद करना। चलिए 109 क्वेश्चन, 109 क्वेश्चन है हमारे आगे। गिव द गेम अवे। गिव द गेम अवे का मतलब है गेट आउट ऑफ द सीक्रेट, मतलब राज खोल देना, मैंने तुम्हारा खेल खत्म कर दिया, तो उसे हम क्या कहें, गिव द गेम अवे। 110, चेक बाय जोल। जोल क्या होता है, गाल, गाल, हाँ, तो गाल कितनी दूर होते हैं, बिल्कुल चेक करना मतलब गाल को, तो वेरी नियर, बिल्कुल पास में होना। थप्पड़ भी लग जाता है वो अलग बात है, बट बहुत नजदीक। गिव इन, गिव इन का मतलब है हार मानना, है ना, गिव अप टाइप में। रन रियोट, गिव इन को गिव अप कर लो, गिव अप। रन रियोट, रन रियोट का मतलब होता है एक्ट विदाउट रेस्ट्रेंट, स्वतंत्रता का हनन करना, ठीक है। गो थ्रो फायर एंड वाटर, मतलब किसी भी रिस्क से गुजर जाना, कोई भी खतरा मोल लेना, ठीक है। टॉकिंग थ्रो हेड, टॉकिंग थ्रो हेड, टॉकिंग नॉनसेंस। एक दो रिपीट होंगे, कोई बात नहीं, आपको ये याद रखना कि अच्छा ये याद था हमारे।
पुट अप विद का मतलब होता है टॉलरेट। इंपॉर्टेंट है बच्चों, आया है एग्जाम में और आ भी सकता है। बर्दाश्त करना किसी चीज को, तो पुट अप विद, टॉलरेट। बाय फिफ्थ एंड स्टार्ट, इरेगुलर। रीडिंग बिटवीन द लाइंस, अब देखिए दो लाइन है उनके बीच का पढ़ना, तो इसका मतलब कुछ सीक्रेट जानना, तो अंडरस्टैंडिंग द हिडन मीनिंग, उसे हम कहते हैं रीडिंग बिटवीन द लाइंस। ये तो आया है एयरफोर्स में। जितने भी आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ आपको जरूर नोट करने बच्चों, इनमें से ही आ जाएगा और इनमें से तो है ही है। गेट द सेक का मतलब है डिसमिस्ड फ्रॉम, बर्खास्त करना, किसी चीज से भगा देना, चलो निकलो यहाँ से, है ना। प्रोज एंड कॉन्स का मतलब होता है सही एंड गलत, मतलब सारी चीज जान लेना। कंसिडरिंग ऑल फैक्ट्स, सारे पहलुओं की जांच करना, भाई इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है। कोई कार ले रहे हो, कोई फोन ले रहे हो, तो आप उसके प्रोज एंड कॉन्स देखते हैं, तो वही है ये। बाय लिप्स एंड बाउंड्स, मैंने बोल दिया वेरी क्विकली, बिल्कुल शीघ्रता से। नेक्स्ट हमारा 121, द गुड बुक्स। द गुड बुक्स क्या होती है? इन फेवर विद बॉस, मतलब बॉस के अच्छे संबंध बनाए रखना, किसी से भी अच्छे संबंध बनाए रखने को हम क्या कहते हैं? इन द गुड बुक्स। इन द लॉन्ग रन हम प्रीवियस कर चुके हैं। इन द लॉन्ग रन का मतलब होता है आखिरकार, मतलब अल्टीमेटली, बिल्कुल लास्ट तक। टू बी ऑलवेज वंस बैक एंड कॉल, रेडी टू सर्व वंस मास्टर, मतलब आज्ञा में हाजिर रहना, बिल्कुल तैयार है। और मैंने कहा जल्दी से पढ़िए, हाँ जी सर बिल्कुल पढ़ते हैं। कोई सर्वेंट है, किसी बॉस ने कहा हाँ जी ये वाली फाइल लाइए, हाँ हाँ बिल्कुल सर, तो वो क्या कहलाता है? टू बी ऑलवेज वंस बैक टू कॉल, बस कॉल कीजिए और मैं आपके सामने। 124, टर्न अ डिफियर। टर्न अ डिफियर का मतलब है अनसुनी कर देना, डिसग्रेड, इग्नोर, रिफ्यूज, तो अनसुना करना, इंपॉर्टेंट है। एट वंस विट्स एंड, बिल्कुल पजल होना, चकित रहना, और परफ्लेक्स्ड हो जाना, कंफ्यूज हो जाने को हम क्या कहते हैं? एट वंस विट्स एंड। टू फाइट टूथ एंड नेल, तो टू फाइट आर डिटरमाइंड वे, मतलब बिल्कुल दृढ़ता से लड़ना, और किससे? टूथ एंड नेल से। 127, द ग्रीन आइड मोस्टर, मतलब बिल्कुल ईर्ष्या वाली बातें, जैसे आपकी बुआ मौसी घर आती हैं तो थोड़ा बहुत तो देखती होंगी, है ना, या फिर पड़ोसन कह सकते हैं, रिलेटिव। अ वे ऑफ टॉकिंग अबाउट जेलसी। आपकी सरकारी नौकरी लग जाए, फिर आप देखना, एक बार आपका एग्जाम भी निकल जाए ना, तो नजरिया देखना आपके पड़ोसियों को कैसा बदलेगा, और फिर मुझे कमेंट करके बताना, हाँ सर कुछ तो बताते थे आप। सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट, मतलब गिव अ करेक्ट अकाउंट, सही ब्यौरा देना, बिल्कुल सही बात बताना कि हाँ जी कितना अकाउंट में क्या चीज कैसे है, तो ठीक है। गुड सैमरिटन, गुड सैमरिटन भी अच्छा वर्ड है। हेल्पफुल पर्सन, वो पर्सन जो आपकी हेल्प करता हो। अब जैसे मैंने आपको अपना नंबर दिया है, आपको बताया कि कोई भी डाउट हो आप मुझे बता सकते हैं, तो वो क्या कहलाएगा? गुड सैमरिटन, मैं आपके लिए हेल्पफुल पर्सन हूँ। 130, बैड ब्लड। बैड ब्लड का मतलब होता है शत्रुता, है ना, एंग्री फीलिंग। टू गो टू द होल हो का मतलब है टू डू कंप्लीटली, मतलब पूर्ण रूप से, पूर्ण करना। ले आउट स्पेंड, खर्च करना। लाइंग ऑफ का मतलब होता है डिसमल फ्रॉम जॉब, मतलब जॉब से निकाल देना। बाय लिप्स एंड बाउंड्स, रैपिडली। स्पिलिंग द बीन्स, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट है। रिवीलिंग द इंफॉर्मेशन, मतलब राज उजागर करना, किसी के सीक्रेट बताना। और स्टूडेंट्स यदि कोई रिपीट आ रहा है तो इसका मतलब है ये आपको रिवाइज करने के लिए सिंपल था कि हाँ इस तरीके से भी चीजें आ सकती हैं। 136, कैरी आउट। कैरी आउट का मतलब होता है एक्सक्यूट। एक्सक्यूट का मतलब होता है आज्ञा का पालन करना, कैरी आउट। वेंट टू द विंड का मतलब होता है लुप्त हो जाना, हवा में बिल्कुल लॉस्ट हो जाना, डिसअपियर हो जाना। इन्स एंड आउट्स, इन्स एंड आउट्स का मतलब होता है फुल डिटेल, मतलब सार बताना, पूरी डिटेल बताना, कंप्लीट बताना, तो इन्स एंड आउट्स इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अ वाइट एलिफेंट। अ वाइट एलिफेंट भी अच्छा वर्ड है कि एक महंगी वस्तु लेकिन उसका यूज ज्यादा ना होना, तो अ कॉस्टली बट यूजलेस पोजेशन, मतलब एक बहुत महंगी चीज है बट यूजलेस पोजेशन है उसका। फीड अप का मतलब होता है बिल्कुल भर जाना, परेशान हो जाना, इरिटेट हो जाना, अनोय हो जाना, वो क्या कहलाता है? फीड अप कहलाता है। आई एम फीड अप विद यू। इन द गुड बुक्स, गुड बुक्स बताया फेवर, कृपया का पात्र होना।
142 शार्प प्रैक्टिस। शार्प प्रैक्टिस का मतलब होता है डिसऑनेस्ट मीन, मतलब भ्रष्ट साधन, बिल्कुल भ्रष्ट दिखाना, और किसी के साथ ऑनेस्ट ना होना तो डिसऑनेस्ट मीन। इन हाई स्पिरिट्स, याद रखना ये तो इंपॉर्टेंट है, फुल ऑफ होप एंड एंथुसियाज्म, पूरी आशा और एंथुसियाज्म के साथ होना, उत्साह के साथ भरा होना, तो वो कहलाता है इन हाई स्पिरिट्स। सेकंड शूज का मतलब होता है ट्रबल विद फियर, डर से कांपना। फिट्स एंड स्टार्ट इरेगुलरली। क्लोज सेव इंपोर्टेंट है, अभी पीछे आया था ये क्वेश्चन। नैरो एस्केप, नैरो एस्केप का मतलब होता है बाल बाल बचना, बिल्कुल मुसीबत से बच जाना बस, तो नैरो एस्केप। क्लोज सेव। टेक विद अ ग्रेन ऑफ साल्ट, मतलब है ध्यान से सुनना, टू लिसन समथिंग केयरफुली। होवर्स चॉइस, बिल्कुल अच्छा वर्ड है, अच्छा इडियम है। होवर चॉइस का मतलब है कोई चॉइस नहीं माना, भाई ये लास्ट चॉइस है, बस इसे मानना तो मानो, वरना इसके बाद कोई विकल्प नहीं है। टू ईट अ हम्बल पाई, टू ईट हम्बल पाई का मतलब होता है टू अपोलोजाइज, माफी मांगना, है ना, करा दिया। टू गिव द डेविल्स हिज ड्यू, याद रखेंगे ये, प्रोत्साहन देना, टू गिव एनकरेज। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा 151, रीडिंग बिटवीन द लाइंस। मैंने बता दिया किसी लाइनों के बीच का पढ़ने की कोशिश करने का मतलब है कि हिडन मीनिंग जानने की कोशिश करना। एन ओपन बुक, एन ओपन बुक का मतलब होता है वन दैट होल्ड नो सीक्रेट, खुले विचारों वाला, मतलब जिसके पास कोई सीक्रेट ना हो, बिल्कुल खुले विचारों वाला, सारी चीजें सामने बोल देता, उसे हम कहते हैं अ ओपन बुक। और नेक्स्ट जो 152, इसे तो डबल मार्क करना, ट्रिपल मार्क। एन एक्स टू ग्रिंड, एन एक्स टू ग्रिंड का मतलब होता है कि अ प्राइवेट इंटरेस्ट टू सर्व, मतलब अपनी ही स्वार्थ सीधा करना, अपना ही फायदा देखना, तो स्वार्थ से भरा हुआ उद्देश्य है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं प्राइवेट इंटरेस्ट टू सर्व एन एक्स टू ग्रिंड, इसे याद ही रख लेना, आएगा जरूर। 144, टू ब्लो वंस ओवन ट्रम्पेट, मतलब अपना ही गुणगान करना। स्टैंड ऑफिस, ऑफिस का मतलब होता है इनडिफरेंट, मतलब एकांतवादी, बिल्कुल साथ में रहना, मतलब अलग रहना, बिल्कुल ऑफ ऑफ, है ना, स्टैंड ऑफ कह सकते हैं, ऐसा क्या, दूर रहना सबसे। शोइंग विल्ड ओट्स का मतलब है इररेस्पॉन्सिबल प्लेजर सीकिंग इन यंग एज, मतलब युवा अवस्था में गलतियां करना, बिल्कुल। 157, 157 में कहा है अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, ये तो एग्जाम में अभी पूछा गया था। समथिंग अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्लेजेंट, एक ऐसी चीज जो पता ही ना हो कि कहां से आई है। सपोज करो आप नीचे चल रहे हो और आसमान क्या है, ब्लू है, यहाँ से कुछ अनएक्सपेक्टेड गिर जाए तो बोल्ट गिर जाए, तो अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, तो वो कहलाएगा आकस्मिक विपत्ति, भाई सिर पे आके लगा है, तो अनप्लेजेंट और अनएक्सपेक्टेड समथिंग। टेक अप द हेडेक का मतलब है प्रिपेयर फॉर और गो फॉर वार, युद्ध के लिए तैयार होना। वन नो अवेल, ऑफ नो अवेल का मतलब होता है यूजलेस, व्यर्थ होना। 160, ऑन द वर्ज ऑफ, ऑन द ब्रिंक ऑफ, मतलब कारगर पर होना, इसका मतलब है सीमा पर होना, बिल्कुल सीमा कह सकते हैं, सीमा पर होना। कगार बोलते हैं सीमा। तो वन ऑन द वर्ज ऑफ का मतलब होता है ऑन ब्रिंक, तो ब्रिंक और वर्ज का सिंपल मीनिंग होता है सीमा, लिमिट, लाइन, लास्ट। सोर पॉइंट का मतलब होता है समथिंग विच हर्ट्स, मतलब पीड़ा का कारण, बिल्कुल सोर पॉइंट एक ऐसा दुख, कहते हैं ना दुखती नस, है ना, तो वही मतलब है इसका। राइज लाइक अ फोनिक फ्रॉम द एसिस, तो विद अ न्यू लाइफ, या फिर रिकर्नेशन, है ना, रिकॉर्नेशन, तो विनाश के बाद नए सिरे से उभरना। नेक्स्ट है हमारा 133, और टू कीप अंडर रैप। टू कीप अंडर रैप का मतलब किसी रैप में अंदर बांध देना, तो क्या कहलाता है सीक्रेट, गुप्त रखना किसी चीज को, इंपोर्टेंट। डाई इन हार्नेस, डाई इन हार्नेस तो डबल टिक करना कि डाई इन वंस वर्क,
कोई अपने मतलब कार्य करते वक्त अपनी मतलब जॉब करते हुए कोई मर जाता है, कोई शहीद हो जाता है, तो हम कहते हैं कि कार्य अवधि के दौरान की मृत्यु, तो उसे इडियम में कहा गया है डाई इन हार्नेस। फेयर वेदर फ्रेंड, फेयर वेदर फ्रेंड का मतलब होता है कि आ फ्रेंड दैट डिजर्ट्स इन डिफिकल्टीज, मतलब मुसीबत में साथ न देने वाला मित्र, एक ऐसा मित्र जो अब मुसीबत में भाग जाता है, दूर हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं फेयर वेदर फ्रेंड्स। एंड इमर्ज आउट ऑफ थिन एयर, मतलब इमर्ज आउट एक थिन एयर से बाहर निकला, तो अपीयर सडनली, अचानक से प्रकट हो जाना। कटनॉइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, हैव नो इन्फ्लुएंस, जैसे परफॉर्मर्स होते हैं स्टेज पर गए, वो उन्होंने डांस किया और डांस करके क्या होएगा, कट नॉइज, मतलब कोई इंप्रेशन नहीं छोड़ पाए वो, तो हैव नो इन्फ्लुएंस, कोई प्रभाव नहीं डाल। ब्रिंग टू लाइट, ब्रिंग टू लाइट का मतलब होता है इंट्रोड्यूस फॉर डिस्कशन, मतलब चर्चा में प्रस्तुत करना, किसी चीज को चर्चा में लाना, उसे हम कहते हैं ब्रिंग टू लाइट, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 169, 169 है कैन नॉट होल्ड अ कैंडल टू, मतलब कैन नॉट बी कंपेयर टू, किसी से कंपेयर ना करना, तो कैन नॉट होल्ड अ कैंडल टू। बर्न वंस बोट, इंपोर्टेंट है क्या, लीव नो मीन्स टू रिटर्न, मतलब विकल्प खत्म करना, कि अपनी ही बोट खत्म कर देना, कि अब मुझे वापस जाना ही नहीं है, तो अपने विकल्प खत्म कर दे वापस जाने के, तो क्या कहलाएगा, ली बर्न वंस बोट, अपनी ही बोट जला देना। मेक वंस फ्लैश क्रीप, तो ये क्या कहलाता है, होरीफाई, डराना। 172 एट लूज एंड का मतलब आता है इन अनसर्टेन सिचुएशन, बिना कुछ काम के, इन एन अनसर्टेन सिचुएशन। टू टेक इनटू अकाउंट, टू कंसीडर, विचार करना। बिलो ओवर, पास ऑफ, मतलब शांत रहना। देखो बच्चों, इसी में ऐसा आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। रन इनटू, रन इनटू का मतलब होता है टू एक्सपीरियंस डिफिकल्टीज, मुसीबत का सामना करना। ब्लू आइड बॉयज, देखो जिनकी आंखें बिल्कुल नीली होती है ना, ब्लू आइज, है ना, तो वो कैसे होते हैं, वो पसंदीदा शख्स होते हैं, पसंदीदा पर्सन होते हैं, तो फेवरेट। ड्रॉपिंग नेम्स, ड्रॉपिंग नेम्स का मतलब होता है टू मेंशन फेमस पीपल यू नो और हाउ मेट इन ऑर्डर टू इम्प्रेस अदर्स। रोब जमाना, रोब दिखाना या रोब जमाने को हम कह सकते हैं ड्रॉपिंग नेम्स। नेक्स्ट है आ रेड लेटर टू, आ रेड लेटर डे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्या है आ रेड लेटर डे, देखिए इसे इंपोर्टेंट लगाना। इन इम्पोर्टेंट डे, जैसे मान लीजिए 15 अगस्त हुई हमारे लिए, 26 जनवरी हुई, और आपके इम्पोर्टेंट, और आपका बर्थडे हो सकता है, आपके महिला मित्र का बर्थडे हो सकता है, तो क्या कहलाएगा, महत्वपूर्ण दिन, आ रेड लेटर, वरना अगर आपने याद नहीं किया तो आपको रेड कर दिया जाएगा। बोर्न टू पिक, बोर्न टू पिक का मतलब होता है कॉज ऑफ क्वेरल, झगड़े का कारण। एट स्टोन थ्रो, एट स्टोन थ्रो का मतलब होता है वेरी नियर, भाई जहां पर हम एक स्टोन फेंक सकते हो वो क्या होएगा, वेरी नियर, नजदीक होना। स्टक अ चिल टू द हर्ट, मतलब अराउज फियर्स, डराना। एंड इन फायस्को, टू टोटल और अल्टर फेलियर, मतलब विफल के साथ अंत हो जाना, कि हाँ अब विफल हो गया, अब अंत है। फॉल बैक, टू टर्न और मूव बैक, मतलब हार मानना, वापिस भग जाना। 184 टर्न अप वंस नोज एट, नीचा दिखाना, भाई रिजेक्ट कर देना या फिर नीचा दिखना, अपनी नाक को रगड़ना, इस टाइप में। टर्न वंस हेड का मतलब होता है घमंड करना, टू फील प्राउड इन अ वे दैट अदर पीपल फाइंड इट एनोइंग, इस तरीके से घमंड करना कि अगले बंदे इरिटेट हो रहे हो। आई एंड ड्राई, टू लीव समवन हेल्पलेस, अकेला छोड़ देना बिल्कुल। 187 टेक फॉर ग्रांटेड, टेक फॉर ग्रांटेड का मतलब हो गया टू एक्सेप्ट रेडली, महत्व नहीं समझना। माइस मैटर, माइस मैटर का मतलब होता है बिल्कुल छोटा सा, तुच्छ तथ्यों के मिलाकर भ्रमित करना, टू कंफ्यूज इशू, तथ्यों को
मिला देना, मिक्स्ड फैक्ट। करिंग फेवर विद, करिंग फेवर का मतलब होता है ट्राई टू हार्ड टू गेट प्लीज समथिंग, किसी की खुशामद करना, किसी को मनाने की कोशिश करना, वो कहलाएगा करिंग फेवर विद। नेक्स्ट हमारा 190 क्वेश्चन है, थ्रो डाउन अ ग्लोब टू एक्सेप्ट डिफीट, मतलब हार मान लेना, हार मान लेना। हेड बिटवीन द, सॉरी, रीड बिटवीन द लाइंस, रीड बिटवीन द लाइंस क्या होगी, अंडरस्टैंडिंग द हिडन मीनिंग। लेट द कैट आउट ऑफ द डोर, आउट ऑफ द बैग, मतलब किसी बैग में से, किसी झोले में से आप कैट को बाहर निकाल दो, तो इसका मतलब राज उजागर कर रहे हो कि उस बैग में क्या था, तो रिवील द सीक्रेट। नेक्स्ट हमारा 193, टू हैव टू मैनी आयरन्स इन द फायर, मतलब बहुत सारे आयरन एक साथ होना, तो टू गेट एंगेज टू मैनी एंटरप्राइजेज एट द सेम टाइम, मतलब एक ही समय पर बहुत सारे कार्यों में, कामों में व्यस्त होना, ठीक है। फॉल थ्रो, फॉल थ्रो का मतलब होता है टू फेल, असफल होना, असफल होना, तो फॉल का मतलब गिरना। कट वन ऑफ या विदाउट ऑफ सीलिंग, तो डिसहेरिटिंग मतलब जायदाद से बेदखल कर देना, भगा देना। नेक्स्ट हमारा 196, टू स्मेल अ रैट, बताया था सस्पेक्ट को खोजना, पता करना कि कहाँ कमी है, कैसे क्या चीज है। टर्ना डिफियर, टर्ना डिफियर का मतलब होता है डिसोबे करना, अनसुनी कर देना, कि हाँ इग्नोर कर देना। नेक्स्ट है हैव द लास्ट लाफ, हैव द लास्ट लाफ का मतलब होता है टू बी विक्टोरियस एट द एंड ऑफ द आर्ग्यूमेंट, मतलब बिल्कुल लास्ट में बुरे तरीके से हारना, जीतना, जीतना, ठीक है। वन 99, हमारा टारगेट कितना है बच्चों, 222, इतने हम मीडियम्स करने वाले। तो अभी हमारा क्या नंबर है 199, टू स्टीयर क्लियर ऑफ, अवॉइड टालना, किसी चीज को टालना, तो स्टीयर क्लियर ऑफ कहलाता है। टू गेट वंस ओन बैक, मतलब टू गेट वंस रिवेंज, बदला लेना, तो किसी के पीछे दौड़ना, तो बदला लेना। टू रन अक्रॉस, टू रन अक्रॉस का मतलब होता है टू मीट बाय चांस, अरे चलते फिरते मिल जाना, है ना। 202, 202, अ डार्क हॉर्स, याद रखना इसको, तो इम्पोर्टेंट आप जानते भी हो। अनफोर्सीन कॉम्पिटिटर, मतलब ऐसा बंदा जो, जिसका पता ना हो कि हाँ ये जीतेगा और वो जीत कर बाहर आ जाए, तो क्या कहलाता है, अ डार्क हॉर्स, छुपा रुस्तम। नेक्स्ट है पुट अप विद, तो पुट अप विद का मतलब होता है एंड्योर, एंड्योर मीन्स सहन करना। गेट द सैक, गेट द सैक का मतलब आ जाएगा हमारा बर्खास्त होना, सॉरी गोट द सैक, डिसमिस्ड फ्रॉम, किसी चीज से बर्खास्त कर देना, भगा देना, वो कहलाता है हमारा गोट द सैक। हरक्यूलियन टास्क, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना बच्चों, आगे बहुत अच्छी अच्छी क्लासेस आने वाली है। और यदि आप यहाँ तक क्लास में बने हुए हो, तो इसका मतलब आप बिल्कुल अपने एग्जाम के लिए सीरियस हो। तो अब आप मुझे अपना चॉइस भी बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि सर मुझे इस वाले टॉपिक में प्रॉब्लम है, या फिर इतनी ये वाली क्लास लेकर आइए, टेंस लेकर, कुछ भी आप बता दीजिए जहां आपको कम नंबर आ रहे हो, मैं उसी की क्लास लेकर आऊंगा। जब आप इतनी वीडियो, इतनी पढ़ाई कर रहे हैं, तो मैं आपका साथ दूंगा। हरक्यूलियन टास्क, हरक्यूलियन टास्क देखिए क्या है, आप वर्क एक्वायरिंग वेरी ग्रेट एफर्ट, मतलब बहुत कठिन कार्य है, एक ऐसा कार्य है जो बहुत ज्यादा एफर्ट मांगता हो, वो क्या कहलाएगा, हरक्यूलियन टास्क। बाय लिप्स एंड बाउंड्स रैपिडली, हेल्टर एंड सेक्टर, तो क्या कहलाता है, डिसऑर्डरली हेस्ट, मतलब अस्त व्यस्त बिल्कुल। नेक्स्ट गो टू द वाइंस, गो टू द विंड्स का मतलब हो गया डिसअपीयर, विलुप्त हो जाना। मेक डक एंड ड्रैग्स अप, मतलब स्क्वेंडर, अपव्यय करना। ऑन द लेवल, ऑन द लेवल हम मतलब ऑनेस्ट एंड सिंसियर, लेवल पर बात करना, लेवल पर
बात करना। नेक्स्ट चलते हैं अब हम क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है हमारा 211। डन फॉर का मतलब होता है रुइंड, बर्बाद होना, उजड़ना, उजड़ा हुआ। ठीक है, डन फॉर उजड़ा हुआ। मेक अ क्लीन ब्रेस्ट, क्लीन मतलब होता है कन्फेस, गलती कबूल करना। चलिए मैं इसे समझा देता हूँ। जैसे बड़े बड़े लीडर होते हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियन होते हैं, उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दे दी, उस स्टेटमेंट में उन्होंने गलत बोल दिया, किसी के बारे में गलत बोल दिया, तो वो क्या करना आएंगे, तो मेक अ क्लीन ब्रेस्ट करना आएंगे, साफ करना। तो कॉन्फेस, गलती कबूल करना। 213, टू एंड द स्मोक, ये इंपॉर्टेंट है, डबल टिक करना। क्या कि इस टू एंड इन स्मोक मतलब धुएं में, स्मोक में चले जाना, मतलब कम टू नथिंग और नो आउटकम, बर्बाद होना। इसे हम बर्बाद कह सकते हैं, बर्बाद होना, बर्बाद होना, तबाह होना, खत्म होना। ठीक है, खत्म होना। तो जैसे कोई बिजनेस में खत्म हो जाए, कोई अपने मतलब रेपुटेशन में खत्म हो जाए, पैसे से खत्म हो जाए, तो वो क्या लगता है, एंड इन स्मोक। ये ज्यादातर बर्बादी के लिए यूज होगा। 214, टू हैव समथिंग अप वन स्लीप्स, मैंने बताया था गुप्त योजना करना, कि हाँ, हैविंग अ सीक्रेट प्लान और सिचुएशन। अब देखिए, कोई अपने स्लीप्स को मोड़ता है, बाजू पे से स्लीप्स मोड़ती है, तो उसमें कुछ सीक्रेटिव चीज रख सकता है, तो गुप्त योजना होना। टू टेक टू वंस हील, तो रन अवे, हाँ इसे याद रखना। टेक टू वंस हील का मतलब होता है भाग जाना, और किसी चीज से छुटकारा पा लेना, तो भाग जाना कह सकते हैं। टू रन डी फियर, डी फियर, टू टर्न डी फियर बता दिया था मैंने, अनसुना करना। एट स्नेल स्पेस, याद रखना, ये तो इम्पोर्टेंट है। टू डू थिंग्स वेरी स्लोली, बहुत धीमी गति से किसी कार्य को करना, स्नेल स्पेस कहलाता है। स्नेल स्पेस होती है, देखो समुद्र होता है बहुत बड़ा, समुद्र के किनारे जो स्नेल्स होते हैं उन्हें मतलब जो जीव, छोटे छोटे से जीव होते हैं, उन्हें स्नेल्स बोलते हैं, और उनकी स्पीड बहुत कम होती है, बिल्कुल स्लो स्लो, तो उसे हम कह देते हैं स्नेल स्पेस वेरी स्लोली। टू रन वंस डाउन, टू रन वंस डाउन का मतलब होता है डिस्पैरेज समवन, डिस्पैरेज समवन का मीनिंग क्या आ जाएगा, उपेक्षा करना। टू ब्लो वंस ओवन ट्रम्पेट, बताया था, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, मतलब अपनी बड़ाई खुद करना। टू प्रेज वन सेल्फ, अपनी ही बातों, अपनी ही गुणगान करना। आपने कुछ लोगों को देखा होगा जो अपनी ही बातें करते हैं, मेरे चाचा ऐसे हैं, मेरे मामा वो, मैं ये, अपना अपनी अपनी सुना रहा है, बस किसी और की सुननी नहीं, तो कहलाता है बिलो वंस ओवन ट्रम्पेट। लास्ट स्लाइड हमारी इस सेशन की। टू फेस द म्यूजिक, टू फेस द म्यूजिक का मतलब है टू बियर द कॉन्सिक्वेंसेज, मतलब परिणाम सहन करना। अब देखो, फेस द म्यूजिक मैं पहले भी अभी पढ़ा चुका हूँ कि कोई गलती करी है, उसका म्यूजिक फेस करना है, तो इसका मतलब उसका परिणाम, रिजल्ट भुगतना पड़ेगा। टू टेक वंस टू टास्क का मतलब है डांटना, ये भी पहला हो चुका है। और क्या है इसका मतलब, टू स्कोल्ड समवन, देखिए स्कोल्ड वर्ड याद रखना, स्कोल्ड का मतलब भी क्या होता है, डांटना, हिंदी में। नेक्स्ट है हमारा एट वंस विट, ये हो चुका था, पजल्ड, कंफ्यूज हुआ, परप्लेक्स, घबराया हुआ। आई थिंक आपको ये अच्छे लगे होंगे। आप जरूर बताना कि आपने याद किए नहीं किए, और आपके कितने याद हो गए, कितने आपके याद थे, क्लास कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर देना। बच्चों बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, बस वो मेहनत कब कबूल होगी, वो मेहनत तब कारगर होगी जब आप अपना रिजल्ट लेकर आओगे और बताओगे कि सर हमारा एग्जाम क्लियर हो गया। और यकीन मानना बच्चों, यदि आप यहाँ तक टिके हुए, बस 2 मिनट मेरी बातें सुन लेना, ताकि आपकी इस पूरी क्लास का एक फायदा हो सके। अब वो फायदा क्या है, वो फायदा है आप बस फेज 1 क्लियर कीजिए, जिसके लिए मैं तैयार हूं आपको आगे गाइड करने के लिए। आपको फिजिकल कैसे देना है एयरफोर्स में, आपका जीडी कैसे होगा, ग्रुप डिस्कशन, आपका मेडिकल में कैसे चीजें रखनी है, और फिर लास्ट ज्वाइनिंग तक मैं आपके साथ ज्वाइनिंग तक जुड़ूंगा। और देखना बच्चों, एक बार जुड़े और फेज 1 क्लियर हुआ, इसके बाद आपके आगे हर्डल बहुत कम हो जाएंगे। तो सपना पूरा करने का यही टाइम है, आप अपनी मेहनत कीजिए, जितना भी दम खम हो लगा दीजिए। बिल्कुल लास्ट टाइम चल रहा है, 10 से 15 दिन रह रहे हैं,
उसके बाद तुम्हें खूब सारा टाइम मिलेगा, बट पछतावा भी मिल सकता है यदि आप फेल हुए, थोड़ा सा भी चूके अपने एम से। तो कोई नहीं देखेगा कि आपने कितनी मेहनत करी, सब देखेंगे कि फेल हुए हो या पास हुए हो। तो बस इन बातों को याद रखना कि आपको अपना सिलेक्शन अपनी जिम्मेदारी समझ कर लेना है, और अपने माँ बापों को अपना सबसे बड़ा मोटिवेशन बनाए, ताकि आपको कभी नींद भी ना आए कि हाँ, किनके लिए मुझे ये सब करना है, मुझे क्या चाहिए। अपना वाई क्लियर कीजिए, अपना टारगेट फिक्स कीजिए, मुझे करना है तो करना है। बेशक मैं आपसे बहुत दूर बैठा हूँ, बट एक चीज याद रखना, जब आपका और मेरा टारगेट एक ही हो जाए ना, लक्ष्य एक ही हो जाए, तो हमें दूरियां कोई मायने नहीं रखती। बस मेरी गाइडेंस और आपको उन्हें फॉलो करना है। ठीक है बच्चों। और बाकी आपको यदि पीडीएफ वगैरह चाहिए, कोई भी बहुत सारी चीजें मैंने यहाँ पर अपलोड किए हुए हैं, वो सब आप फायदा उठा सकते हैं। टॉप 100 की सीरीज है, चैप्टर वाइज आप इन्हें कीजिए। कमांडो सीरीज है, टॉपिक वाइज, इसे भी कीजिए। और मॉक टेस्ट एटलीस्ट 15 तो हो चुके होंगे जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे, और इससे आगे भी बहुत सारे करवाता रहूंगा मैं लास्ट तक, एग्जाम तक। और वन वर्ड बहुत अच्छे तरीके, जितना आसानी से आसान हो सकता है ना, उतनी मैंने कोशिश करी है आपको सिखाने की। और बाकी आपको कोई भी पर्सनल डाउट हो, कंफ्यूजन हो, थोड़ा एंजाइटी हो रही हो, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके मुझसे सलाह ले सकते हैं, पूछ सकते हैं। एक बड़े भाई और एक अच्छे मेंटर की तरह मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है बच्चों, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।